हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टी जो ओनली डिपेंड करें क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस which depend only quantity of solute are called colligative property। और ये होती हैं 4 टाइप की। फर्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड फोर्थ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब एलिवेशन का मीनिंग क्या होगा? सपोज करो कि एक हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। कैसा है? प्योर सॉल्वेंट, और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करें कि उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दें। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? एक्सेस होगा। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, अब इसका ग्राफ हम समझते हैं कि कैसे। तो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर पे हमने ग्राफ बनाया, और यहां पर ये 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, पहले हमने सॉल्वेंट लिया प्योर, उसमें उसका टेम्परेचर जो था वो था TB0, और जैसे ही इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, क्या मिल गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, जिसे हमने कहा TB। तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था उससे सॉल्यूशन के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला। उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे डेल्टा TB। क्या बोलेंगे? डेल्टा TB, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, डेल्टा TB इक्वल टू क्या हुआ? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक्सेस है। किससे? सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें तो कितना एलिवेशन हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा। तो ये डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB0, ये हो गया। यहां से हम कितना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, डेल्टा TB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैलिटी के। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहां पर हम कांस्टेंट यूज करेंगे KB। अब KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इनटू किसके? मोलैलिटी के। अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा? KB, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम।
तो ये बेटा हमारा क्या था, फॉर्मूला किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है? क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इट्स लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इट्स सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, हमने क्या लिया, सॉल्वेंट। ठीक है? उस सॉल्वेंट में हमने क्या मिक्स किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिक्स कर दिया। ठीक है? तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या था, ज्यादा था, क्योंकि उसे फ्रीज होने में ज्यादा टाइम लगता। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया तो सोल्यूशन जब बना तो उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो गया। अभी क्लियर हो गया? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा था, जो भी था फिक्स था। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, सोल्यूशन मिला, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम मिला। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ जो हमने लिया वो टेम्परेचर वर्सेस क्या लिया, वेपर प्रेशर। ठीक है? अब यहां पर सॉल्वेंट जो था उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है ना? और जैसे ही इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लेस हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया किससे, TF नॉट से, और सॉल्यूशन का किससे किया, TF से। यानी कि अगर हम TF नॉट से TF को माइनस कर दें तो हमें डेल्टा TF पता चल जाएगा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF है उसकी वैल्यू क्या होगी, TF नॉट माइनस TF। ठीक है बेटा? डेल्टा TF is directly proportional molality प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो डेल्टा TF इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर KF लगा, और KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया KF इंटू मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है तो इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया KF इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया ये। जब प्योर वाटर के टर्म की बात करें तो इन केस ऑफ प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर, उस टर्म में जो KF की वैल्यू होती है वो होती है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, और जो KB की वैल्यू होती है वो होती है 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। दैट मीन्स KF की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, KB से। ठीक?
और हम KF एंड KB की यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी, डिग्री सेल्सियस पर मोल। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, क्या किसकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल। कैसे होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, सपोज इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। बट ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंटेनर में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमने हाई कंसंट्रेशन का, कैसा, हाई कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। ठीक है, ये, और राइट साइड में हमने क्या किया, लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। कैसा, लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट फिल किया। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें तो हायर कंसंट्रेशन में हम वाटर ले लें और लो कंसंट्रेशन में हम सी वाटर ले लें। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट लिया है उसके पार्टिकल, ठीक है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे। इतना समझ में आया। अब इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। कब, जब सॉल्वेंट क्या हो, फ्लो हो, कहां से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो प्रोसेस जो है उसे हम नेचुरली ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो जब इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे तो बाहर से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, किधर, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट की तरफ से, और उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जितने में हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टॉप कर दें। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो स्टॉप कर दे रहा है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी कि ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अप्लाइड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट अप्लाइड प्रेशर सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, वो अप्लाइड प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे। ओके बेटा, समझ में आ गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, अब हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा। क्या होगा, अगर नॉर्मल प्रेशर ज्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा। उसको हम बोलते हैं
रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर। अब इसका फॉर्मूला पाई V इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने प्रेशर के टर्म में ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई कर दिया। तो पाई इक्वल टू क्या होगा, N अपॉन V RT। सिंस N अपॉन V इक्वल टू होता है C, तो पाई इक्वल टू क्या हुआ, CRT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके बच्चों, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा, वो है हमारी क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। तो राउल्ट्स लॉ पे हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखें और फाइंड करें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। यहां पर मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ था, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल टू XB। PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, XB क्या था, मोल फ्रैक्शन था, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, XB इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये क्या होगा, W इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला जो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होता है। और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि RL VP इक्वल टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। ऐसे भी इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने सीख ली। वीडियो को देखें और इनकी प्रैक्टिस करें।